उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की सबसे पवित्र धर्म नगरी भी है, लेकिन आज देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित जोशीमठ अपने अस्तित्व को लेकर खतरे में बना हुआ है और इसके इस हाल में आने का कारण भी हम लोग ही हैं। तो इस पवित्र स्थल में आई आपदा की इस भविष्यवाणी को आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सालों पहले ही बता दिया गया था कि जो उत्तराखंड का जोशीमठ स्थान है वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो इस आपदा के बारे में कितने साल पहले बता दिया गया था ये तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जोशीमठ का आखिर इतिहास क्या है। तो जोशीमठ वो धार्मिक स्थल है जहाँ आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या कर दिव्य ज्योति प्राप्त की थी और तो और यहाँ पर 1200 साल से भी पुराना नरसिंह देव का मंदिर स्थित है, जिसे स्वयं शंकराचार्य ने नरसिंह देव की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया था। और ऐसा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जोशीमठ स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी है और जब बद्रीनाथ के कपाट सर्दियों के लिए बंद कर दिए जाते हैं तब भगवान बद्री की मूर्ति को जोशीमठ के नरसिंह मंदिर लाकर पूरे शीतकालीन में यही उनकी पूजा अर्चना होती है। और भारत के सबसे ऊंचे पर्वत नंदा देवी तक पहुंचने का रास्ता भी यहीं से जाता है। और तो और जोशीमठ में मौजूद 2400 साल पुराना एक शहतूत का पेड़ है जिसे कल्प वृक्ष के नाम पर जाना जाता है। और इसकी कहानी ये है कि इसके नीचे स्थित एक गुफा है और ऐसा कहा जाता है कि इसी प्राचीन पेड़ के नीचे शंकराचार्य ने ध्यान लगाया था और यहाँ के लोग उन्हें भगवान शिव का अवतार मानते हैं, जिसकी वजह से जोशीमठ एक पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन बीते इस 6 जनवरी 2023 में शुक्रवार के दिन शाम में जोशीमठ के सिकधारा वार्ड में स्थित एक मंदिर के ढहने की वजह से लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इसी तरीके से धीरे धीरे पूरे गांव में काफी ऐसे घर और स्थान हैं जहां पर दरार देखी गई है, जिससे लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि लोगों की आबादी 500 से 600 है और जिसमें अधिकतर घरों और होटलों की हालत है वो काफी खतरनाक बनी हुई है, जिसके कारण से सरकार ने अधिकतर लोगों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया है और आपदा प्रबंधन का काम तेजी से शुरू तो कर दिया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस आपदा के बारे में आज नहीं बल्कि 1976 से लोगों को आगाह किया गया था कि जोशीमठ खतरे में है और यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग और भूधसाव काफी तेजी से हो सकता है। लेकिन ना ही सरकार ने इस बात को गौर से ध्यान दिया और ना ही लोगों के द्वारा इस बात पर गौर से ध्यान दिया गया, और जिसके वजह से आप सभी लोगों को ये पता है कि आज जोशीमठ की हालत कैसी हो गई है। तो दरअसल 1976 में उस जमाने के गढ़वाल के कमिश्नर जिनका नाम था MC मिश्रा, उनकी अध्यक्षता में 18 लोगों की एक समिति बैठी जिन्होंने ये रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया कि जो उत्तराखंड का जोशीमठ इलाका है उसमें लैंडस्लाइडिंग की संभावना काफी तेजी से बढ़ रही है और वो जगह भूस्खलन में जा सकता है। और जिसका मेन कारण उस जमाने में उन्होंने ये बताया कि लोगों के द्वारा पेड़ों का कटान बहुत तेजी से हो रहा है और उसी तरीके से यहाँ पर आबादी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ के जो पहाड़ हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं और भविष्य में यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं यानी लैंडस्लाइडिंग की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और इस बारे में सरकार को काफी आगाह किया कि वहाँ पर कुछ सीमित मात्रा में ही लोगों को रहने दिया जाए और कंस्ट्रक्शन को कम कर दिया जाए। लेकिन ना ही सरकार ने ये बात मानी और ना ही लोगों ने, जिसकी वजह से जोशीमठ का आज ये हाल हो गया है कि वहाँ पर खतरे की घंटी बज चुकी है। और ऐसा ही साल 2001 में साइंटिस्टों के द्वारा भी एक रिसर्च हुआ था, तो उनके द्वारा ये बात चौंकाने वाली सामने आई थी कि जो उत्तराखंड के अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र हैं वो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन में आते हैं, यानी जो उत्तराखंड के अधिकतर पहाड़ हैं वो काफी कमजोर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग और भूकंप के खतरे हमेशा बने रहते हैं। और उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है MPS बिस्ट, उनका ये कहना है कि उत्तराखंड के ज्यादातर गाँव 1900 मीटर से 2500 मीटर की ऊंचाई में बसे हुए हैं और ये अधिकतर गाँव इंडियन और तिब्बती टेक्टोनिक्स प्लेट के बीच में आते हैं, यानी बेहद कमजोर क्षेत्र में आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंप की संभावना कुछ ज्यादा बनी रहती है। और साइंटिस्टों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जो हिमालय क्षेत्र के टेक्टोनिक्स प्लेट हैं, यानी जो इंडिया और तिब्बती टेक्टोनिक्स प्लेटें हैं, वो हमेशा खिसकती रहती हैं, जिसकी वजह से काफी साइंटिस्टों का ये मानना है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पे कंस्ट्रक्शन का हैवी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत जोशीमठ में यही हुआ, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से होता रहा और ना ही सरकार के द्वारा रोका गया और ना ही लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम रोका गया, जिसकी वजह से आज ये हालत हो चुकी है जोशीमठ की कि वहाँ पर कोई भी रहने पर डरता है। और इसी तरीके से सरकार के द्वारा पहाड़ों में रोड बनाने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों या चट्टानों को काटकर रास्ता बनाने की वजह से भी ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। और अब बात करते हैं कि आखिर इस आपदा से कैसे बचा जा सकता है या फिर इसके प्रभाव को कम कैसे किया जा सकता है। तो कुछ विशेषज्ञों और साइंटिस्टों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि अगर इससे बचना है तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ पर वृक्षारोपण करना होगा और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन का काम है वो रोकना पड़ेगा, जिसकी वजह से ही इस प्राकृतिक आपदा को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जिससे लोगों की और प्रकृति की सुरक्षा की जा सके। तो वैसे तो देखा जाए तो ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसको रोकना इंसानों की बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसके प्रभाव को कम करना चाहें तो वो हम बेशक कम कर सकते हैं। जैसे कुछ ज्यादा
हैवी कंस्ट्रक्शन ना करके और ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करके हम इस समस्या से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। लिहाजा इस पूरे हालत को देखते हुए सरकार को और लोगों को युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, तभी हम अपनी इस धरोहर को बचा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।